हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द पॉपकॉर्न टीवी। मैं हूँ गीता और मेरे साथ है रिजी। हेलो। और आज जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं वो मौलाना तारिक जमील जी की वीडियो है और उनका जो टाइटल है डोंट स्प्रेड हेट। और एक नया वीडियो है, तो काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मौलाना साहब के वीडियोज़ को ऊपर रिएक्शन दीजिए। तो चलिए पहले वीडियो देख ले तो उसके बाद बात करते हैं। थोड़ी सी ज़िंदगी है, नफ़रतें ना पालो, बोझ ना पालो, हकारतें ना पालो। किसी को अगर गलत रास्ते पे तुम देख रहे हो तो उससे बचाना ज़रूरी है, उससे नफ़रत करना बंद हो गया। मेरे नबी ने कितने पत्थर खाए ताइफ वालों से, कितने पत्थर खाए। ख़ुद मेरे नबी ने फरमाया कि मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ताइफ वालों ने पहुंचाई। तो जब उनके लिए इजाज़त आ गई कि हुक्म दें इनको पीस के रख दें, तो फरमाया नहीं या अल्लाह, शायद इनकी नस्लों में कोई कलमा पढ़ ले। कितनी बड़ी सीरत हमारे सामने मौजूद। आप तो कहते या अल्लाह पीस दें इनको। अबू जहल जैसे कि आपने इतनी मिन्नतें की कि हल अंत मुंतहिन अन सब्ब आलिहतना, मोहम्मद अब बस भी करो, तो उन्हें बहुत सुना दिया हमें, हम क़यामत के दिन गवाही दे देंगे कि तूने अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया, अब बस करो। जिसके बारे में आपको पता था ये मेरी उम्मत का फ़िरौन है। भाइयों मेरे अजीज़ों, अगर आप अपने आप को अहले हक़ समझते हो तो फिर आपकी मिसाल एक तबीब की है, और जो गलत रास्तों पर है उसकी मिसाल एक मरीज़ की है। अगर डॉक्टर मरीज़ से नफ़रत करेगा इलाज हो सके। ये सन 2000 में हम थे उम्रे पर ना, नई सदी शुरू हो रही थी, तो मैं सारे बच्चों को लेके गया हरम, और रमज़ान का ही महीना था, रमज़ान में ही तब्दील हो रहा था 100 साल। तो तरावी के दौरान वो जो रात थी असल 31 दिसंबर की रात, मौलवी यूसुफ साहब को पेट दर्द शुरू हो, तो हमें तरावी छोड़ के निकलना पड़ा। मेरे एक दोस्त थे वहाँ किंग अब्दुल अज़ीज़ हॉस्पिटल में डॉक्टर, मैंने उनको फ़ोन किया, आजकल इधर होते हैं लाहौर में। मैंने कहा जरा बच्चे को पेट में दर्द है तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ, आप भी आ जाओ। तो मैं इसको लेके गया, तो लिफ्ट में हम थे, तो ऊपर उनके जहाँ क्लिनिक था वहाँ वो ले जा रहे थे। अब मैं बाप हूँ, ये बेटा है, ये डॉक्टर है, तो इसको आई उल्टी, तो मैं एकदम पीछे हट गया, और जो डॉक्टर था उसने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए और सारी उल्टी को हाथों में ले ली। मैं मौत तक ये मंजर नहीं भूल सकता। मैं बाप हो के पीछे हट गया कि मेरे कपड़े ना ख़राब हो जाए। उसने अपनी ड्यूटी का हक अदा किया, उसका तो वो कुछ नहीं लगता था, मेरा लगता था, और मैं पीछे हो गया। वो उसका मरीज़ लगता था, तो उसने तबीब होने का हक अदा किया। उसने दोनों हाथों में पूरी उल्टी को यूं ले ली, और लिफ्ट खुलने के बाद जाकर उसने उसको बेसन में डाला। इसे तबीब कहते हैं। तुम कैसे बेवकूफ़ तबीब हो कि मरीजों से नफरत करते हो? तुम्हारे सामने नबियों की सीरत ही कोई नहीं, तुम्हारे सामने अकाबरीन उम्मत की सीरत ही कोई नहीं, कि मेरे नबी से बढ़कर किसी का मकाम हो सकता है कि काबा कौसैन औ अदना। और फिर वो पत्थर खा के कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं बद्दुआ नहीं करूँगा, इनमें कोई आएगा ही। अगर आप तबलीग वालों ने थोड़ी सी मोहब्बत दिखाई, और कैसे कैसे लोग हिदायत पे आ गए। तो लंबे में जो मेरा असली होम टाउन है, 200 साल से तवाइफ़ों का महल्ला चल रहा है। आज वो सारा महल्ला तौबा करके बैठा हुआ है, सिर्फ पिछले 10 साल की मेहनत। मैंने उनको जाके बेटी बनाया, मैं तुम सब मेरी बेटियाँ हो। इसी एक लफ्ज़ ने उनके आंसू क्या हिचकियाँ बजा दी कि मौलाना साहब सानू तो साढ़े प्यो नहीं आते, तू साड़ी बेटी है, तो तुसी मौलाना हो के आख रहे हो तुसी मेरी बेटियाँ हो। इस इज्जत ने उनसे तौबा करवा दी।
मैंने उनके वजीफ़े मुकर्रर किए। ऐसे वजीफ़े नहीं हैं कि वो बेचारी आसानी से खा सकें कि बेटियों तुम घर बैठ जाओ और दाल रोटी खा सकते हो, इससे ज़्यादा भी मेरी भी औकात नहीं है। तो अल्लाह करे अल्लाह तुम्हारे घर आबाद। 2 लफ्ज़ मोहब्बत भरे पूरी ज़िंदगी उनकी तब्दील होगी। तवाइफ़ कहना कौन सा मुश्किल काम है, कंजरी कहना कौन सा मुश्किल काम। तुम जानते हो कि तवाइफ़ को तवाइफ़ बनाने वाले ये कमबख्त मालदार लोग हैं जो गरीब की बेटियों को की बोली लगाते, उनके सर पे इज़्ज़त की चादर डालते, उनकी शादियां करवाते, उनके घर आबाद करवाते, बजाय इसके उनकी इज़्ज़तों से खेला। अगर तुम कभी तवाइफ़ों की कहानियाँ सुनो तुम्हारे कलेजे फट जाएं। मिंबर पर बैठ के बयान करना तो बड़ा आसान काम, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरते को थाम ले सके। मैं जब तवाइफ़ों के बाज़ार गया तो मुझे पता चला कि कितना मज़लूम तबका है ये। गरीब की बेटी पेट की आग बुझाने के लिए जिस्म बेचती है और उसके माथे पे तवाइफ़ का दाग लगता है, और उस बदबख्त ज़िम्मेदार पर चौधरी का पैसे ही ताज सजा रहता है जिसने रातों को जाकर उसकी इज़्ज़त के सौदे किए, उसकी शादी भी करवा सकता था। वहाँ की तवाइफ़ें बड़े बड़े ज़िम्मेदारों की बेटियाँ, मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं परवान चढ़ा। तो अगर मैं भी उनसे नफरत करता, अगर उन 300 में 100 ही पक्की हो गई, एक भी हो गई, तो मेरी सारी 50 साल की तबलीग एक तरफ और एक तवाइफ का तौबा कर लेना एक तरफ। कहां से तुम नफरत लेकर आए? दुकानदार ग्राहकों से नफरत शुरू कर ले, दुकान चलेगी उसकी। तबीब मरीजों से नफरत करे, क्लिनिक चलेगा उसका। तुम कैसे बेवकूफ़ अहले हक हो जो अपने आप को सही भी कहते और जो गलत हैं उनसे नफरत भी करते। उन्हें जहन्नम से बचाओ, उनकी जन्नत का रास्ता ढूंढो। जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा मुझसे कहने लगे, मौलाना अगर एक दफ़ा भी तुम मुझे कहते ना कि गाना बजाना हराम है, तुम हराम खाते हो, तो ज़िंदगी भर मैं तेरे करीब कभी ना था। तुमने कभी मुझे एहसास ही ना दिलाया और इतनी मोहब्बत थी कि मैं खुद ही सब कुछ छोड़ गया। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन। इस उम्मत में इख्तिलाफ रहेगा, सियासी भी, मजहबी, कौमी भी, लिसानी भी, पेशा वाराना भी। उसकी बाउंड्री उसके अंदर रहो, उसके अंदर रहो। मैं अकाबिर देवबंद की तहकीक पर मुतमईन हूँ, लेकिन मैं बाकियों से नफरत नहीं करता। जो अहलुस सुन्नत वल जमात की ताबीर उन्होंने की है, मैं उस पर मुतमईन हूँ। हाँ, जुज़ियात में हर एक का इख्तलाफ होता है, कोई तकलीद जा। मैं अंधा मुकल्लिद नहीं हूँ, अंधा मुकल्लिद होना कोई सिफत नहीं है, ऐब है। लेकिन मैं उनकी ताबीरात और तशरीहात को अहले सुन्नत वल जमात की ताबीर समझता हूँ। इसके अलावा जो हैं उनसे मैं इख्तिलाफ करता हूँ, नफ़रत नहीं करता, नफ़रत नहीं करता। मेरे मनसब का तकाज़ा है, जहाँ मुझे अल्लाह ने बिठाया है कि मैं किसी से चोर डाकू बदमाश से भी नफ़रत, मुझे उसके अमल से नफ़रत है, उसकी ज़ात से नहीं। मुझे उसके गलत अकायद से नफ़रत है, उसकी ज़ात से नहीं। तो मोहब्बत तो दो। तो ये वीडियो एक हेट्रेड के बारे में मौलाना साहब ने बात किया है, और इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस में मौलाना साहब ने हेट्रेड के ऊपर बात किया है कि नफ़रत फैलाना बहुत ही ज़्यादा बुरा चीज़ है इस दुनिया में। और यहाँ पे जैसे कि बताया कि अगर कोई गलती करते हैं आपके सामने, तो उसको हेट करने के बजाय आप उसको समझाओ कि वो गलती ना करे। क्योंकि कई बार होता है हमारे सामने कोई लोग गलती करते हैं, लेकिन हम उसको मतलब नफ़रत तो कर लेते हैं, लेकिन वो गलती को सुधारने की कोशिश नहीं करते। तो मौलाना साहब ने यहाँ पर कहा है, अगर कोई गलती करता है, कोई हेट फैलाता है, तो उनको समझाओ एटलीस्ट कि ताकि
ताकि वो उस रास्ते से मतलब उस रास्ते पे ना चले, तब आप किसी को सुधर सकते हो, पूरे जो आपका जो सोसाइटी है उसको सुधर सकते हो। नहीं तो अगर आप खुद हेट करोगे तो वो तो समझेगा नहीं, वो अपने रास्ते पे चलेगा और हेटेड भी ज़्यादा बढ़ेगा। इस तरीके से पूरे एक दूसरे के ऊपर पूरे कम्युनिटी में भी हेटेड फैलेगा। क्योंकि हर एक इंसान जब कुछ गलती करते हैं उसके आसपास जो लोग होते हैं वो ही मैटर करते हैं कि उनका ओपिनियन क्या होता है, क्योंकि वो कुछ करने के बाद सोचता है कि अगर मतलब मैं सही जाऊंगी तो सब मुझे सपोर्ट करेगा। उसी वक्त अगर कोई उन्हें सपोर्ट ना करे, उन्हें समझाए कि आप जो किए हो वो गलत है, तो फिर शायद वो हो सकता है फ्यूचर में जाके वो काम दोबारा ना करे। मगर ऐसा होता है दोस्तों में या फिर कई जगह कि वो तो गलत करते हैं, उसके साथ उसको बढ़ावा देकर और भी ज़्यादा गलती किया जाता है। क्योंकि ह्यूमन नेचर जो होता है वो हमेशा गलती करते रहते हैं कुछ ना कुछ चीज़ों के ऊपर, तो वो समझते नहीं कि उनके जो गलती है एक्चुअली कितनी बड़ी गलती हो सकता है, या फिर किसी की मतलब किस तरीके से एक सोसाइटी को बर्बाद कर सकते हैं एक गलती। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझाना चाहिए इंसान को जो उनके सामने वो गलती हो रहा है। लेकिन हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, आम इंसान वो ज़्यादातर समझाने की कोशिश नहीं करते, हम लोग उस चीज़ को नफरत की तरह ही लेते हैं। अगर कोई गलती करते हैं तो हम उसको हेट करते हैं। हाँ, और मेरे ख्याल से जो हेट रेट भी वो दो तरीके का होता है। एक तो पर्सनल, जो एक इंसान नफरत करता है मतलब गलती करते हैं, वो तो ठीक है, उनका पर्सनल एक आइडियोलॉजी है, वो उस पर बिलीव करता है। लेकिन अगर कोई कम्युनल हेट्रेट फैलाता है, कोई मतलब रिलीजन के ऊपर हेट्रेट फैलाता है, जो मतलब एक मतलब आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। मतलब उसमें क्या होता है, एक आइडियोलॉजी को आप फॉलो करते हो, उसके हिसाब से आप हेट्रेट फैलाते हो। एक्चुअली उसका जो फैक्ट है वो उसको आप चेक नहीं करते हो, क्योंकि आपको कोई समझाया कि ये चीज़ गलत है तो गलत है। मतलब आपका खुद का कुछ दिमाग नहीं चलता है कि किसी इंसान तो ऐसा होता है कि वो हेट फैलाता है, किस चीज़ के बारे में फैलाता है वो खुद ही नहीं जानता है। वो उसे सिर्फ हेट फैलाना है, इससे ज़्यादा उसका मतलब निजी जिंदगी में कोई मतलब नहीं होता है इस चीज़ का। और हो सकता है वो चीज़ उन्हें इफेक्ट भी ना करे, फिर भी वो उसी चीज़ को लेकर सारा जगह पे एक हेट फैलाता है, क्योंकि वो एक फेक आइडियोलॉजी के ऊपर बिलीव करता है। मतलब मेरे ख्याल से कोई भी आइडियोलॉजी होता है, अगर कोई भी आइडियोलॉजी आपको हेट्रेट फैलाना सिखाता तो मुझे लगता है कि वो आइडियोलॉजी पूरी तरीके से गलत है सोशली। अगर आप खुद से ही सोचोगे कि अगर कोई कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए, कोई रिलीजन के साथ आप जुड़े हुए, अगर आप कुछ ऐसे आइडियोलॉजी को बिलीव कर रहे हो कि जिसमें आप लोगों को हेट करना सिखा रहे हो, या फिर जिस चीज़ की वजह से आप किसी और कम्युनिटी को मतलब गलत साबित करना चाहते हो, या फिर हेट फैलाना चाहते हो, या फिर आप दूसरे कम्युनिटी की कोई चीज़ को लेकर आप हेट कर रहे हो, हाँ छोटा करना चाहते हो, मतलब डिसरेस्पेक्ट हो गया, या फिर आप जिस दूसरे कम्युनिटी को हेट कर रहे हो अपने आइडियोलॉजी की वजह से, तो मुझे लगता है वो आइडियोलॉजी में गलतियाँ है। वो लोगों को सिखाया जाता है। देखिए ह्यूमन नेचर होता है, आप उनको मतलब ब्रेन वॉश बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत ज़्यादा उनका जो ब्रेन के साथ लोग खेल सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसे ही बना हुआ है। वो उनको एक ऐसा चीज़ के बारे में सिखाया जाएगा जो कि एक्चुअली गलत है, उसका दूसरा रास्ता भी हो सकता है, लेकिन एक हेट्रेट के रास्ते पे लोगों को लेके जाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलता है। तो मेरे ख्याल से वो आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो कम्युनल जो आइडियोलॉजी होता है, जो सिर्फ एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी को हेट करना सिखाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। और उनको समझाने के तो उतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो कम्युनल होता है, एक साथ एकजुट होकर वो हेट्रेट करता है, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। वो खुद पर ही है कि आप किस तरीके से देखते हो दुनिया को, क्योंकि कोई भी रिलीजन, कोई भी आइडियोलॉजी किसी और रिलीजन को हेट करना नहीं सिखाता। और पहली बात तो एक रिस्पेक्ट देना चाहिए, हर एक जो कल्चर है हमारे दुनिया में, हर एक जो रिलीजन है उनको पहले तो रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि आपका जो रिलीजन है आपके लिए सही है, हमारा जो रिलीजन है हमारे लिए सही है। लेकिन हमारे रिलीजन में कोई हेट करना नहीं सिखाता है, तो आपके रिलीजन में कोई हेट करना नहीं सिखाता। लेकिन अगर कोई इंसान आपको बोल रहा है कि वे लोग गलत है, ये रिलीजन गलत है, इसमें इस रिलीजन में ऐसे होता है वैसे होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। जो आइडियोलॉजी है वो गलत होता है। अगर किसी रिलीजन को आप हेट कर रहे हो तो आप अपने आइडियोलॉजी के बारे में सोच रहे हो कि वो आपका आपने सीखा है, किसी से सीखा है, किसी ने आपको बोला है, उस वजह से आपको इस हेट्रेट में अपने आपको मतलब शामिल कर रहे हो, ना कि अपने रिलीजन की वजह से। क्योंकि कोई भी रिलीजन को मतलब मैंने नहीं देखा कि रिलीजन कोई खराब होता है या फिर रिलीजन कोई बेसिक बात होता है, हर रिलीजन में कुछ फैक्ट एक जैसे ही होता है, एक ही जैसे होता है। जैसे रिलीजन में तो कुछ चीज होता है, हमारे यहाँ पे सब एक जैसे ही है, तो फिर और रिलीजन में पीस होता है, मतलब एक शांति होता है, लोगों को माफ़ करना सिखाया जाता है कि अगर कोई गलती करे उसको माफ़ करो, उसको मतलब पीस के रास्ते पे लेके चलो, अच्छे चीज़ को सिखाया जाता है, जो अच्छे प्रैक्टिस होते हैं उसको सिखाया जाता है, ना कि नफरत की मेरे रिलीजन है तो मैं किसी और रिलीजन को खराब बोलूँगा, किसी और मैरिज को खराब बोलूँगा, ऐसा चीज़ नहीं है। जब मतलब आपके रिलीजन में अच्छे चीज़ ही सिखाया जाता है, ऐसा कोई बर्डन नहीं दिया गया है, बर्डन का कुछ नहीं है। बर्डन आप लोग मतलब खुद रिलीजन के जो लोग होते हैं खुद अपने लिए बना लेते हैं कि मैं इस रिलीजन से हूँ
तो मैं उस रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकता या फिर उस रिलीजन के बारे में अच्छा बुरा जान नहीं हाँ, सकते। हाँ। तो दुनिया में बहुत ज्यादा रिलीजन है, तो सब चीज के बारे में नॉलेज रखना अच्छी बात है। आज दुनिया में इतना ज़्यादा जो भी दंगे फसाद होता है रिलीजन की वजह से ही होता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे रिलीजन में ये चीज़ मतलब खतरा है, मेरे रिलीजन की ये चीज़, ये कम्युनिटी खतरा है या फिर इस रिलीजन में कुछ गलतियाँ है। रिलीजन में कोई गलती नहीं, जो इंसान आप लोग करते हो, इंसान जो एकजुट होकर हेट्रेड फैलाते हैं, वो हेट्रेड का प्रॉब्लम है, उस आइडियोलॉजी का प्रॉब्लम है। किसी भी मतलब कुरान हो, गीता हो, कहीं भी लिखा नहीं गया कि आप दूसरे इंसान को हेट करो या फिर आप उसको मारो, या फिर अगर सभी ऐसे सोचेंगे, पीस के रास्ते पे सोचेंगे कि हेट्रेड नहीं फैलाना है, तो उसका दंगा फसाद का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। और पहली बात तो रेस्पेक्ट भी करना चाहिए, दूसरे रिलीजन भी एग्जिस्ट करता है, उसको भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम है, सिर्फ हिंदू है या फिर क्रिश्चियन है, हर रिलीजन के एग्जिस्टेंस है और हर रिलीजन के एक अपना रिलीजन के सिवा भी एक जो ह्यूमन होता है उनको रेस्पेक्ट करना जरूरी है। आप पहले इंसान हो, बाद में तो रिलीजन आता है। तो मेरे ख्याल से इनका जो बैन है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इससे पहले भी मौलाना साहब ने काफ़ी ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर बात किया है, जो हेट्रेड के टॉपिक के ऊपर। और इसके साथ साथ हम जैसे कि इन्होंने बताया कि आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ, पीस के साथ भी काम करना है। ऐसा नहीं कि हेट्रेड मतलब दूसरी तरफ से हेट्रेड आ रहा है तो आप भी हेट दो, ठीक है। आपको समझाना चाहिए, एटलीस्ट कोशिश करना चाहिए हमें कि लोगों को समझाना कि आप जो चीज़ कर रहे हो, जो आपका जो बातें है वो गलत है। अगर लोगों को नहीं इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा तो और भी ज़्यादा हेट्रेड फैलेगा। तो मैसेज भी अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ओवरऑल। और इंडिविजुअली आपको अप्लाई करना होगा कि जो हेट्रेड होता है वो आइडियोलॉजी की वजह से होता है। हाँ, आप कैसे सोचते हो, लोगों को कैसे देखते हो, आप दूसरे रिलीजन को कैसे देखते हो। आप दूसरे रिलीजन को गलत तरीके से देखोगे तो आपके लिए वो गलत ही बन जाएगा। हम जो काम करते हैं वो खुद के सोच के वजह से ही करते हैं। कोई हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटी भर देता है, फिर हम जाके वो सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं। और हम खुद सोचते नहीं है कि दूसरे लोग भी इंसान होते हैं, उनका भी एक रिलीजन होता है, उनका भी सब कुछ एग्जिस्ट करता है। तो मौलाना जी हर बार जो बातें बोलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोलते हैं कि जिंदगी में बहुत काम आए। तो हर किसी के लिए। तो वो वीडियो मुझे काफ़ी पसंद है, आपको कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।